Hello students, today we are going to start mathematics chapter 3 lines and shapes. Let's start our chapter. A cube and a cuboid have 6 faces, 12 edges and 8 vertices. All the edges of a cube are equal. A cone has 2 faces, 1 edge and 1 vertex. A cone has 1 curved surface and 1 flat surface. A cylinder has 3 faces, 2 edges and 0 vertex. A cylinder has 2 flat surfaces and 1 curved surface. जो एक क्यूब और क्यूबॉइड होते हैं उसमें 6 फेज होते हैं, 12 कोने होते हैं और 8 लाइंस होती हैं. ऑल द एजेस जो होती हैं क्यूब की वो इक्वल होती हैं. एक कोन जो होती है उसके 2 फेस होते हैं, एक एज होती है और एक वर्टेक्स होती है. एक कोन जो होती है वो एक कर्व सरफेस होता है और एक फ्लैट सरफेस होता है. एक सिलेंडर जो होता है उसके 3 फेस होते हैं, 2 एजेस होते हैं और 0 वर्टिसेस होती है. और जो सिलेंडर होता है वो 2 फ्लैट सरफेस से और 1 कर्व सरफेस से मिलकर बना होता है. पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स एंड रेज. पॉइंट्स. अ पॉइंट इज एन एग्जैक्ट लोकेशन. पॉइंट ए. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डॉट. It has no size and is always denoted by a capital letter. The tip of a pencil and the vertices of a square, a triangle to rectangle, a cube and a cuboid are all examples of points. जो एक पॉइंट होता है वो एक एग्जैक्ट लोकेशन पे होता है. जो पॉइंट होता है वो डॉट से रिप्रेजेंट करा जाता है, उसका कोई साइज नहीं होता है, वो हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करा जाता है. जो पेंसिल की टिप होती है, जो वर्टेक्स होती हैं स्क्वायर की चाहे ट्रायंगल की रेक्टेंगल किसी की भी वर्टेक्स होती हैं उनको अपन पॉइंट से ही डिनोट करते हैं. लाइन्स. अ लाइन इज एन एंडलेस straight path of points that goes on and on in both the directions. The crease formed by folding a piece of paper and the horizon are examples of line. जो एक लाइन होती है वो एक एंडलेस स्ट्रेट पाथ होता है जो कि पॉइंट से मिलकर बना होता है. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो चलते जाता है, एक ही डायरेक्शन में चलता जाता है. जो क्रीज फॉर्म होती है पीस, अगर अपन किसी पेपर को फोल्ड करते हैं उसमें जो लाइन बन जाती है वो भी लाइंस कहलाती हैं. ये सब एग्जांपल्स होते हैं लाइंस के. अ लाइन हैज़ नो फिक्स्ड लेंथ एंड इट कैन नॉट बी मेजर्ड एज इट गोज ऑन इन्फिनिटली इन बोथ द डायरेक्शंस. जो लाइन होती है उसकी कोई फिक्स लेंथ नहीं होती, उसको हम मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लाइन से दूसरी लाइन तक चलती चली जाती है. वो इन्फिनाइट होती है, मतलब किसी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितनी लंबी जा सकती है. Line segments. A part of line with 2 ends is called a line segment. The edges of a tabletop and the edges of a ruler are examples of a line segment. Line segment वो होती है जो दो पॉइंट के बीच में जो लाइन बनती है वो line segment कहलाती है. जैसे हमारी कोई टेबल है उसमें 2 पॉइंट्स होते हैं कि एक लाइन से दूसरी लाइन तक वो इतनी जा रही है, वो हमारी लाइन सेगमेंट होता है. या रूलर ले लो, स्केल ले लो, वो भी हमारी लाइन सेगमेंट होती है. रेज. A ray is a portion of a line that starts at one point and extends endlessly in only one direction. The point is also called the starting point or the initial point. रे क्या होती है? रे का मतलब होता है कि एक पॉइंट रख दिया हमने, कोई भी नाम रख दिया, उससे दूसरी तरफ एक लाइन जाती जा रही है, एंडलेस जाती जा रही है, जिसका कोई मेजरमेंट नहीं है, वो हमारी रे होती है. जो हमारा जिस लाइन पॉइंट से हमारी लाइन शुरू होती है हम उसको स्टार्टिंग पॉइंट या इनिशियल पॉइंट भी बोलते हैं. A ray has no fixed length and it cannot be measured because it goes endlessly in one direction. जो एक रे होती है हम उसको मेजर नहीं कर सकते क्योंकि वो एक लाइन में एंडलेसली चलती रहती है. जैसे एक टॉर्च ले लो या सन ले लो, ये सब भी हमारी एग्जांपल्स हैं रे के. Measuring and drawing a line segment. Measuring a line segment. A line segment can be measured using a ruler or a scale. To measure a line segment, put the 0 mark of the ruler at one point and end of the line segment and then read the marking on the ruler where the line segments end. Place the edge of the ruler along the line segment AB such that the 0 mark is the scale at point A. Note the reading on the scale at point B. Point B touches 6 cm on the scale, so AB is equal to 6 cm. हम एक लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं? हमारी जो लाइन सेगमेंट होती है हम उसको यहाँ पे सिर्फ स्केल की हेल्प से मेजर कर सकते हैं या रूलर, जो भी हम कहना चाहें उसकी हेल्प से हम मेजर कर सकते हैं. जो हमारा पॉइंट होता है स्केल का 0 पॉइंट जो होता है उसको हम एक पॉइंट पर रखते हैं और दूसरे पॉइंट तक जहाँ तक दूसरी बी पॉइंट जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक हम उस लाइन को मेजर करते हैं. कितनी रीडिंग आ रही है? हमारी 6 रीडिंग आ रही है इसमें. तो जो हमारी लाइन होती है वो कितनी सेंटीमीटर की होगी? 6 सेंटीमीटर की होगी. ड्राइंग अ लाइन सेगमेंट. टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, फर्स्ट मार्क अ पॉइंट X. Now place the ruler in such a way that the 0 of the ruler is at X. Now mark another point Y at 5.
अब हमें एक लाइन ड्रॉ करनी 5 सेंटीमीटर की। कैसे ड्रॉ करेंगे, हमने एक स्केल रखी, 0 पॉइंट जो था, 0 लाइन मार्क जो था स्केल पे, वहाँ पे हमने पॉइंट एक्स बनाया। फिर जहाँ पे 5 नंबर है वहाँ पे हमने दूसरा पॉइंट बनाया वाई। तो हमारी लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, 5 सेंटीमीटर की हो गई। कर्व्स, अ लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट एंड हैज नो शार्प एजेस इज कॉल्ड अ कर्व। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कर्व्स, क्लोज्ड कर्व, ओपन कर्व। कर्व क्या होते हैं, जो हमारी जो लाइन होती है वो स्ट्रेट नहीं होती है, जिसकी कोई शार्प एजेस नहीं होती हैं, उसको हम कर्व कहते हैं। कर्व भी 2 तरह के होते हैं, क्लोज्ड कर्व और ओपन कर्व। क्लोज्ड कर्व क्या होता है, इफ द बिगनिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व आर सेम द कर्व इज अ क्लोज्ड कर्व, द बिगनिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ द कर्व आर सेम सो इट इज अ क्लोज्ड कर्व। हमारा क्लोज्ड कर्व क्या होता है कि हमारा बिगनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट लाइन स्टार्ट करने का अगर एक ही है तो वो क्लोज्ड कर्व है, अगर वो अलग अलग हैं तो वो ओपन कर्व होता है। जैसे इसमें कि ए लाइन से शुरू हुआ बी पे खत्म हुआ तो ये ओपन कर्व है। पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन इज अ 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट्स। जो पॉलीगॉन होता है वो 2 डायमेंशनल क्लोज्ड शेप होता है जो कि 2, 3 या उससे भी ज़्यादा लाइन से मिलकर बना होता है, वो हमारा पॉलीगॉन होता है। क्लोज्ड एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स ओनली, जैसे ये पॉलीगॉन बना है ये सिर्फ क्लोज्ड है और लाइन सेगमेंट्स बनाए। अब ये जो है ये लाइन जो बनी है वो पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि वो बंद भी नहीं है और सिर्फ 3 लाइन से बनी है। अब ये जो है ये जो हमारा फिगर बना है ये भी पॉलीगॉन नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 लाइन से बना है, जबकि पॉलीगॉन जो होता है वो 3 या फिर उससे ज़्यादा लाइन से मिलकर बना होता है। The line segments that make up a polygon are called the sides of a polygon. The point at which 2 sides meet is called the vertex of a polygon. जो लाइन सेगमेंट से मिलकर हमारा पॉलीगॉन बनाता है हम उसको साइड्स ऑफ पॉलीगॉन कहते हैं, और जिस पॉइंट पे वो मिलते हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं पॉलीगॉन की। टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कितने टाइप के होते हैं, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। ट्राइंगल 3 साइड होती हैं, 3 वर्टेक्स होती हैं। क्वाड्रिलेटरल 4 साइड 4 वर्टेक्स। पेंटागन 5 साइड 5 वर्टेक्स। हेक्सागन 6 साइड होती हैं, 6 वर्टेक्स होते हैं। हेप्टागन के 7 साइड और 7 वर्टेक्स होते हैं, और ऑक्टागन की 8 साइड 8 वर्टेक्स होते हैं। अब सर्कल क्या है, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर राउंड सच शेप इज कॉल्ड सर्कल। सर्कल वो होता है जिसमें हमारी सब चीज़ सर्कल शेप में या गोल शेप में हो, राउंड शेप में हो, वो सब हमारे सर्कल होते हैं। सर्कल जो होता है वो क्लोज्ड होता है। पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, पार्ट्स ऑफ ए सर्कल, पहला तो हमारा पढ़ेंगे सेंटर, ठीक है, जो जहाँ से पॉइंट रख के हमने जो सर्कल ड्रॉ करा है, सेंटर एकदम बीचों बीच में जहाँ से हमारा पूरा सर्कल बना है हम उसको सेंटर कहते हैं, जिसको हम ओ डिनोट करते हैं। रेडियस कहता है 0 से लेके अगर हम सर्कल किसी भी पार्ट को टच करते हैं वो हमारा रेडियस होता है। और डायमीटर वो होता है जो हमारे सर्कल के पूरे बीच में एक जो लाइन आती है, पूरे बीच में ऊपर से लेके नीचे तक की जो लाइन, ऊपर के से लेके नीचे तक के जो पार्ट को टच करा वो हमारा डायमीटर होता है, ठीक है। Sam is standing at the center O of a circular park. There are 4 banana trees at the 4 different ends of the park A, B, C and D. First, Sam walks toward the tree A and covers the distance in 5 steps. Then from tree A he walks towards tree B in 10 steps. अब सैम जो है एक सर्कल के सेंटर में खड़ा है जिसको हम O मानते हैं, उसकी 4 साइड्स हैं A, B और C और D, ठीक है। पहले सैम जो है A की तरफ चलता है 5 स्टेप्स, फिर वो A से बी की तरफ चलता है 10 स्टेप्स। मतलब कि जो 0 और ए मतलब रेडियस होता है 5, तो डायमीटर कितना हो गया 10, ठीक है। जो डायमीटर होता है वो हमेशा रेडियस का डबल होता है। ड्रॉ अ सर्कल फ्री हैंड, अगर हम फ्री हैंड सर्कल कैसे बनाते हैं, अ सर्कल कैन बी ड्रॉ यूजिंग अ बैंगल और ए बॉटल कैप और कॉइन। हम किसी भी चीज़ से सर्कल बना सकते हैं, चाहे हम कैप रख के बना लें, बैंगल से बना लें, हम किसी से भी सर्कल बना सकते हैं। ड्राइंग अ सर्कल विद अ कंपास, लेकिन अगर कंपास से बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे। अ पेयर ऑफ कंपासेस इज एन इंस्ट्रूमेंट इन योर ज्योमेट्री बॉक्स विच हैज 2 टाइप्स ऑफ लेग्स, वन इज स्टेडी एंड हैज अ मेटल टिप एंड द अदर इज एडजस्टेबल। अ पेंसिल इज अटैच्ड टू द एडजस्टेबल वन एंड द विड्थ ऑफ द कंपास कैन बी चेंज्ड सो दैट द सर्कल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस कैन बी ड्रॉन। अब कंपास से होता क्या है, कंपास मतलब कि जिसमें 2 पैर होते हैं, एक जो होता है वो एक जगह खड़ा होता है, दूसरा जो होता है वो एडजस्टेबल होता है जिसमें हम अपनी पेंसिल को फंसाते हैं। जो एक पॉइंट होता है उसमें मतलब वो पैना होता है और उसको एक जगह रख के हम दूसरे पार्ट को पूरे में घुमा देते हैं तो उससे हमारा सर्कल बन जाता है। कैसे बनता है, पहले हमने कोई भी 1 सेंटीमीटर ली, जैसे एक स्केल पे हमने 1 सेंटीमीटर मार्क करा, फिर हमने उसको
फिर हमने उसको खोल के 4 सेंटीमीटर पर, मतलब हमने एक रेडियस ले ली 4 सेंटीमीटर। फिर हमने एक पॉइंट को रखा, जो कंपास था हमारा उसको एक पॉइंट पे रखा और फिर चारों ओर से घुमा दिया, तो हमारा कहता 4 सेंटीमीटर का सर्कल बन गया। ठीक है। इफ़ वी ओपन और अनफोल्ड एनी 3 डायमेंशनल शेप वी गेट द नेट ऑफ दैट शेप। अगर हमारे अब जो भी 3 डायमेंशनल शेप होते हैं जैसे क्यूब, क्यूबॉइड, कोन और सिलेंडर, ये सब हमारे 3 डायमेंशनल होते हैं। इनको अगर हम खोलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वो कितने कितने शेप से मिलकर बना है। हैव यू बीन एट बेकर्स, हैव यू सीन हाउ द केक्स आर पैक्ड इन अ बॉक्स, द बेकर हैज फ्लैट कार्डबोर्ड कट इन सच अ वे दैट व्हेन ही फोल्ड्स इट बिकम्स अ बॉक्स। जो आपने कभी देखा है कि जो बेकर होते हैं उनकी जो शॉप होती है वहाँ पर वो केक पैक करते हैं तो कैसे करते हैं, उनकी दुकान पे एक कार्डबोर्ड होता है, फ्लैट कार्डबोर्ड, उन्होंने उस कार्डबोर्ड को इस तरह से काटा होता है कि जब वो फोल्ड करते हैं तो वो एक बॉक्स बन जाता है। जैसे एक क्यूब है, उसके 6 फ्लैट सरफेस होते हैं, हमने पूरा क्यूब खोल दिया तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, उसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं। क्यूबॉइड हमने उसको पूरा खोल दिया तो हमने देखेंगे उसमें 4 रेक्टेंगल्स होते हैं और 2 स्क्वायर्स होते हैं। अब कोन है, कोन को अगर हम पूरा खोलेंगे तो कैसा दिखेगा, कोन को पूरा खोला तो एक ये शेप बना कर्व्ड सरफेस, दूसरा उसका बेस बना जो कि सर्कल होता है। सिलेंडर खोला और उसमें 2 सर्कल होते हैं, एक कर्व्ड सरफेस होता है, मतलब कि एक फ्लैट सरफेस होता है। टॉप, फ्रंट एंड साइड व्यूज ऑफ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। अब जो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होती हैं उनको 3 तरह से देख सकते हैं, एक टॉप व्यू से, एक सामने से और एक साइड से। 3 डायमेंशनल शेप्स लुक डिफरेंट व्हेन व्यूड फ्रॉम डिफरेंट साइड। अगर हम उसको अलग अलग नज़र से देखेंगे तो अलग अलग दिखेंगी वो। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम टॉप द व्यू इज कॉल्ड द टॉप व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड प्लान। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख रहे हैं तो हमें उसका टॉप व्यू दिखता है जिसको हम प्लान कहते हैं कि वो चीज़ कैसी होगी। व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम फ्रंट द व्यू इज कॉल्ड द फ्रंट व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द फ्रंट एलिवेशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को सामने से देख रहे हैं तो वो फ्रंट व्यू कहलाता है, जिसको हम फ्रंट एलिवेशन भी कह सकते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज व्यूड फ्रॉम द साइड द व्यू इज कॉल्ड द साइड व्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड साइड एलिवेशन। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को साइड से देखते हैं तो साइड व्यू कहलाता है, जिसको हम साइड एलिवेशन भी कह सकते हैं।